हेलो बच्चों, कैसे हैं? अच्छे हैं। तो देखिए, आज हम लोगों का वो इसके पहले जो हम लोग पाठ पढ़ रहे थे, बीज ही बीज 16 वाला, वो अब खत्म हो गया है। आज हम लोग पढ़ेंगे पाठ 17, विश्व में भारत। ठीक है? तो इसकी ये पाठ जो है अपने आप में बहुत बड़ा है। क्या है? काफी बड़ा है। इसमें काफी जानकारियां हैं। एक तरह से देखिए तो पूरा जो हमारा भूगोल है, जैसे इतिहास, भूगोल, नागरिक शास्त्र नहीं होता है, तो ये पूरा भूगोल है। भूगोल का मतलब क्या? हाँ, इसमें चट्टान, पर्वत, सागर, महासागर, कौन सा देश कहाँ है, कौन सा महाद्वीप कहाँ है, ये सारी चीजें, पृथ्वी, गतियां, दिन रात, पवन जो चलती हैं, ठीक है, तो ये काफी चीजें हैं। तो इन सब चीजों को हम जो है एक ग्लोब के माध्यम से देखते हैं। कैसे देखते हैं? ग्लोब के माध्यम से। तो ग्लोब का चित्र आपको देखे हैं ग्लोब? आपको दिखाएं वीडियो में ना? बड़ा सा ग्लोब था, तो यही ग्लोब दिखाए होंगे, यही दिखाए हैं ना? हाँ, ये जो है स्टैंड के माध्यम से ये चलता रहता है। देख रहे हैं ना? इसमें सारे जो नीले रंग का है वो क्या है? महासागर, हाँ, पानी दिखाता है। ठीक है? ये जो रंग बिरंगे हैं ये महाद्वीप हैं। ठीक है? तो इसमें देश भी हैं, पानी भी है और महाद्वीप में है। तो इस ग्लोब के माध्यम से, जैसे ये है, इसको बड़े रूप में देखेंगे तो इस तरह से है। दिखाई दे रहा है? ये देखिए सागर है, ये जितना नीला वाला है ये सागर है। प्रशांत महासागर दिख रहा है, हिंद महासागर दिख रहा है, अटलांटिक महासागर दिख रहा है। दिख रहा है? और ये महाद्वीप देखिए, दक्षिणी अमेरिका, उत्तरी अमेरिका, अफ्रीका, एशिया, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया है। तो हम क्या देखते हैं कि ये जो ग्लोब है, इस ग्लोब पे रंग बिरंगे बने रहते हैं। जैसे पूरी पृथ्वी को तो हम कमरे में ला नहीं सकते। ला सकते हैं पूरी पृथ्वी को? ला सकते हैं क्या? नहीं। तो पृथ्वी पे क्या क्या है? सागर, महासागर, ठीक है, महाद्वीप, ये सब हम कैसे दिखाएंगे? जैसे देखते हैं कोई जब बिल्डिंग बननी रहती है तो मूवी वूवी में देखे होंगे, टीवी में देखे होंगे, उसका एक ब्लू प्रिंट तैयार होता है सब। जैसे कॉलोनियां बननी है, ठीक है, कोई फैक्ट्री बननी है तो उसका इतना बड़ा सा बना के दिखाया जाता है कि देखिए इसी तरह से घर रहेंगे, मकान रहेंगे, फैक्ट्रियां रहेंगे, कागज वो दिखाया जाता है छोटा में कि इसी तरह से बिल्डिंगें यहाँ रहेंगी, उसके बीच ये रहेगा, इस तरह से दिखाया जाता है ना। तो उसी से पृथ्वी का छोटा रूप, जिसे हम अपने क्लास में अपने दूसरे को आसानी से दिखा सकते हैं, उसी को हम क्या कहते हैं? ग्लोब। क्या कहते हैं? ग्लोब। पृथ्वी की भौगोलिक स्थिति के बारे में ग्लोब देखकर हम पता कर लेंगे। ठीक है? तो यही है। तो इसमें जो है जब देखेंगे ग्लोब तो उसमें नीले रंग का जो भाग होता है वो महासागर दिखाता है। जो नीले रंग का भाग होता है वो क्या दिखाता है? महासागर। दिखाया है ना अभी चित्र में? तो हम उसी महासागर के बारे में फिलहाल पढ़ रहे हैं। और जो उसमें देखे हैं महाद्वीप भी है, तो महाद्वीप के बारे में अगले भाग में पढ़ेंगे। लेकिन आज हम इसके बारे में चर्चा करेंगे, महासागर में। तो जो ग्लोब में जो नीले रंग की संरचना दिखाई देती है, जो देखे हैं ना, ये दिखाए है ना, ये देखिए, ये ग्लोब है। ये ग्लोब में ये नीले रंग की जो संरचना दिखाई देती है, यही सब क्या है? महासागर। आज हम उन्हीं महासागरों के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है? तो ये जान जाइए कि जो ग्लोब है, जो हमारी पृथ्वी है, वो पृथ्वी में 71% भाग क्या है? पानी। 71% भाग क्या है? पानी। और 29% भाग स्थल है। यानी ये क्या है? महाद्वीप। महाद्वीप है। ये क्या है? महासागर। ठीक है? यानी पानी जो है 71% है, और शेष बचा कितना? 100% में से 29% बचा, तो 29% क्या है?
महाद्वीप है, मतलब स्थल है। इसको क्या कह सकते हैं हम? स्थल है, ये जल है। इतनी बातें समझ में आई कि पृथ्वी का छोटा रूप जिसे हम आसानी से दिखा सकें, उसे हम क्या कहते हैं? ग्लोब। उसके पृथ्वी की भौगोलिक स्थिति को दिखा सकें, उसे हम क्या कहते हैं? ग्लोब। ठीक है। पृथ्वी पे कितना भाग पानी रहता है? 71% भाग पानी रहता है, 29% भूमि रहती है, स्थल रहती है। इसको हम जल वाले पाठ में भी पढ़े थे, याद है? अब देखिए, महासागरों में टोटल 5 महासागर हैं। कितने महासागर हैं? 5। ठीक है। उनको क्रम से देखिए। प्रशांत महासागर पहला, दूसरा अटलांटिक महासागर, तीसरा हिंद महासागर, चौथा आर्कटिक महासागर, पांचवा दक्षिणी महासागर या इसे अंटार्कटिक महासागर कहते हैं। दक्षिणी महासागर या अंटार्कटिक महासागर। ठीक है। तो ये तो हमारा हो गया 5 महासागर। तो 5 महासागर का नाम आप याद रखिएगा, इसको पूछा जा सकता है। ठीक है। पहला क्या? प्रशांत, दूसरा अटलांटिक, तीसरा हिंद और आर्कटिक महासागर चौथा, और अंटार्कटिक। आर्कटिक और आर्कटिक और अंटार्कटिक। ठीक है। ये क्या है? इसको चित्र में दिखाएं तब समझ में आएगा। जैसे देखिए, अच्छा इसमें चलिए देखिए, दिखाई दे रहा है? देखिए, ये जो है सबसे बड़ा जो है वो क्या दिखाई दे रहा है? प्रशांत महासागर। ये है अटलांटिक महासागर। ऊपर देखिए, उत्तरी ध्रुव की तरफ जो है पृथ्वी के उत्तर में, वो क्या है? आर्कटिक महासागर। और नीचे दक्षिण में जो है अंटार्कटिक महासागर, ये हिंद महासागर। 5 महासागर दिख रहे हैं? प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर, आर्कटिक महासागर, हिंद महासागर और अंटार्कटिक महासागर। तो उत्तर और दक्षिण में, उत्तर में कौन सा सागर है? पृथ्वी के उत्तर में उत्तरी ध्रुव में आर्कटिक महासागर। दक्षिणी ध्रुव में कौन है? अंटार्कटिक महासागर। ठीक है। तो इसी वजह से इसका नाम जो है, जो दक्षिणी महासागर है, इसको हम अंटार्कटिक महासागर। तो 2 तो एकदम आसान हो गए। आर्कटिक एकदम ऊपर था पृथ्वी के, मतलब ऊपर का मतलब जो दिशा होती है, वो दिशा क्या है पृथ्वी की? ये है ना ईस्ट मतलब पूर्व, वेस्ट मतलब पश्चिम, ये उत्तर और ये दक्षिण, यही है ना। तो जो ऊपर महासागर था वो क्या था? आर्कटिक महासागर, एकदम उत्तर की ओर जहां बर्फ रहता है। हाँ, एकदम नीचे जो महासागर था दक्षिण दिशा में, वो कौन सा महासागर था? अंटार्कटिक महासागर, या इसे दक्षिणी महासागर कहते हैं। ये 2 तो क्लियर हो गया। अब प्रशांत जो है सबसे बड़ा, उसके बाद अटलांटिक, फिर उसके बाद हिंद। ठीक है। इतनी बातें क्लियर हुई कि हमारे महासागर कितने हैं? 5। कितने हैं? 5। प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर, हिंद महासागर, आर्कटिक महासागर और दक्षिणी महासागर। ठीक है। तो थोड़ा सा ये भी देख लिया जाए, ये महासागर किन किन महाद्वीपों के बीच हैं। क्योंकि महाद्वीप कितने हैं? 7। याद भी किए हैं आप लोग ना? एशिया महाद्वीप, अफ्रीका महाद्वीप, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका ना, अंटार्कटिक महाद्वीप, यूरोप महाद्वीप। ठीक है, याद किए हैं सब? तो हम ये देख लें कि किस महाद्वीप के बीच में कौन सा महासागर पड़ रहा है। ठीक है। तो ये सब बिना चित्र के तो काम चलेगा नहीं, मैं चित्र दिखा दूं। चलिए देखिए, ये देखिए प्रशांत महासागर दिख रहा है, यह महाद्वीप है। ठीक है।
ये देखिए प्रशांत महासागर है। ये किन किन महाद्वीपों के बीच है? उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और एशिया है। तो प्रशांत महासागर जो है वो किन किन महाद्वीपों के बीच स्थित है? एशिया, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया। यानी अमेरिका महाद्वीप जो है उत्तरी और दक्षिणी, और एशिया और ऑस्ट्रेलिया, इन्हीं तीनों के बीच में है प्रशांत महासागर। अब देखिए इस प्रशांत महासागर की खासियत क्या है कि इस प्रशांत महासागर में ये देखिए, ये जो चारों ओर देख रहे हैं, यही प्रशांत महासागर के चारों ओर जो एरिया है इसे रिंग ऑफ फायर कहते हैं। क्या कहते हैं? रिंग ऑफ फायर। क्योंकि जो भूकंप और ज्वालामुखी जो है इस एरिया में 75% भूकंप और ज्वालामुखी, ये जो दिखाए निशान बना है ना, तो 75% ज्वालामुखी और भूकंप इसी एरिया में आते हैं। ठीक है, इतनी बातें क्लियर है। इसी में, इसी प्रशांत महासागर में देखिए एक मेरियाना गर्त पाया जाता है। ठीक है, क्या पाया जाता है? सबसे जो गहरा है, ठीक है, प्रशांत महासागर में सबसे गहरा गर्त पाया जाता है जिसे मेरियाना गर्त कहते हैं। इसकी गहराई जो है सबसे ज्यादा रहती है। ठीक है, इसका नाम क्या है? मेरियाना गर्त। ये देखिए दिखाई दे रहा है ना, ये है जो काला सा। ठीक है, तो प्रशांत महासागर सबसे गहरा भी है और सबसे बड़ा भी है। ठीक है, इसी में मेरियाना ट्रेच पाया जाता है या मेरियाना गर्त जिसे कहते हैं। उसकी गहराई सबसे ज्यादा होती है। कितनी गहराई होती है? वो 11 किलोमीटर के आसपास, 11 किलोमीटर गहरा। समझ में आ रही है बात? हाँ। इसी में प्रवाल भित्ति भी पाई जाती है। क्या पाई जाती है? प्रवाल भित्ति। ये देखिए ऑस्ट्रेलिया का ये पूर्वी एरिया है, चूंकि पूरब इधर है, पूरब इधर होता है ना, ईस्ट वेस्ट, पूरब इधर है। ये देखिए ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है, इसी के पूरब में ये प्रवाल भित्ति है। प्रवाल भित्ति टीवी उवी में देखे होंगे, इस तरह से देखे हैं कि नहीं? देखते हैं ना, इसी में समुद्री जीव आकर रहते हैं। तो यही होती है प्रवाल भित्ति। इसे मूंगे की दीवार कहते हैं। प्रवाल भित्ति कैल्शियम कार्बोनेट की बनी होती है, मूंगे की दीवार, टीवी उवी में बहुत देखे होंगे, देखे हैं ना? तो इसी को कहते हैं प्रवाल भित्ति। ये किस महासागर में पाई जाती है? प्रशांत महासागर में। ठीक है, चलिए, तो आपने क्या देखा? आपने ये देखा कि प्रशांत महासागर सबसे बड़ा, सबसे गहरा महासागर है। ठीक है, देखें, सबसे बड़ा महासागर और सबसे गहरा महासागर कौन सा है? प्रशांत महासागर। ये कहाँ स्थित था? उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका, इधर था एशिया और नीचे था ऑस्ट्रेलिया। ये तीनों महाद्वीप, चारों महाद्वीपों के बीच स्थित था। इधर था एशिया पश्चिम में एशिया और नीचे ऑस्ट्रेलिया, और ऊपर उत्तरी अमेरिका, नीचे दक्षिणी। इन चारों महाद्वीपों के बीच में था। तो कितनी बातें समझे? प्रशांत महासागर, अगर आपसे पूछा जाए कि सबसे बड़ा महासागर कौन सा है तो क्या कहेंगे? प्रशांत महासागर। सबसे गहरा महासागर कौन सा है? प्रशांत महासागर। ठीक है, अगर हम कहें कि रिंग्स ऑफ फायर, देखें ना, प्रशांत महासागर के जो किनारा वाला भाग था, उधर दक्षिणी अमेरिका, उत्तरी अमेरिका से लेकर इधर ऑस्ट्रेलिया और एशिया से लेके जो निशान बना था, वो घोड़े की नाल की तरह निशान था ना, ऐसे निशान था ना, देखे थे ना, इसी तरह से निशान था ना किनारे का, घोड़े की नाल की तरह निशान था। तो वो पूरा निशान में जो विश्व के 75% भूकंप और ज्वालामुखी कहाँ रहते हैं? उसी एरिया में। तो उसी एरिया को हम रिंग्स ऑफ फायर कहते हैं। ठीक है, और एक चीज, ग्रेट बैरियर रीफ यानी प्रवाल भित्ति या मूंगे की दीवार, मूंगे की
दीवार चित्र दिखाए हैं ना, जो अक्सर जहाँ मछलियाँ जिलाई जिलाई जाती है, टीवी में चित्र दिखाई देता है ना, तो वो किसका चित्र रहता है? मूंगे की दीवार का। ये प्रशांत महासागर में पाई जाती है। ठीक है, तो इसमें बड़े बड़े समुद्री जीव आकर रहते हैं। ठीक है, सबसे गहराई वाला जो मेरियाना ट्रेंच है, ये सबसे गहरा है, वो किस महासागर में मिलता है? मेरियाना गर्त किसमें पाया जाता है? प्रशांत महासागर में। सबसे गहराई वाला जो गर्त है, सबसे गहरा जो है सागर में, सबसे अधिक गहरा कौन है? प्रशांत महासागर। उसमें सबसे गहराई वाले स्थान को क्या कहते हैं? मेरियाना गर्त। ये सबसे गहरा है। इसकी गहराई कितना है? 11 किलोमीटर। 11 किलोमीटर समझ रहे हैं? यहाँ से चकियां तक लगभग में। ठीक है, 11 किलोमीटर गहरा है। तो प्रशांत महासागर के बारे में इतनी चीजें समझ गए कि प्रशांत महासागर सबसे बड़ा है, सबसे गहरा है, उसमें सबसे गहरा जो गर्त है उसका नाम है मेरियाना गर्त, 11 किलोमीटर लंबा है। उसके चारों तरफ प्रशांत महासागर का जो किनारे वाला एरिया है, जो महाद्वीपों के किनारे वाला एरिया है, उसमें ज्वालामुखी और भूकंप आते हैं। इसीलिए रिंग्स ऑफ फायर, यानी क्या कहते हैं, घोड़े की नाल की तरह जो रहता है उसे रिंग्स ऑफ फायर कहते हैं। कहाँ पाए जाते हैं सब? प्रशांत महासागर। प्रवाल भित्ति या मूंगे की दीवार कहाँ पाई जाती है? मूंगे की दीवार प्रशांत महासागर में। ठीक है, अब देखिए अटलांटिक महासागर के बारे में। देखिए अटलांटिक महासागर ये दूसरे नंबर का महासागर है, गहराई के हिसाब से, क्षेत्रफल के हिसाब से। ठीक है, ये क्रम जो है ये गहराई के हिसाब से भी है, क्षेत्रफल के हिसाब से। पहला सब प्रशांत, दूसरा अटलांटिक, तीसरा हिंद और चौथा आर्कटिक। ठीक है, तो मैं इस सब का चित्र एक साथ दिखा दूंगा। ठीक है, या एक एक का चित्र दिखा दूं? अटलांटिक का चित्र दिखा दें? चलिए अच्छा दिखा दे रहे हैं। तो ये जो अटलांटिक महासागर है, इसमें जो गर्त पाया जाता है उसका नाम है प्लूटोरिका गर्त। ये मेरियाना ट्रेंच से छोटा है, मतलब कम गहरा है। ठीक है, दूसरे नंबर पर गहराई में है। इसमें जो है एक सारगेसो सागर पाया जाता है। सारगेसो सागर को अभी हम चित्र में दिखा दे रहे हैं, और ये किस किस महाद्वीप के बीच पड़ता है वो भी हम दिखा दे रहे हैं पूरा। ठीक है, तो सारगेसो सागर का ये स्थिति है कि इसमें कोई किनारा नहीं होता। किनारा होता है मतलब कोई स्थल वाला किनारा नहीं होता। जैसे सागर, नॉर्मली सागर होता है, जैसे नदियां होती है तो नदियां को किनारे नहीं होते हैं, दो ठो। नदी का पानी कहाँ इकट्ठा होगा? कहाँ, कैसे रुकेगा? किनारे रहते हैं ना। लेकिन ये सारगेसो सागर की स्थिति ये है कि इसके किनारे ही नहीं होते, मतलब मिट्टी का किनारा नहीं होता। आप सोचते होंगे कैसे स्थिर रहेंगे। ये हवा जब चलेगा तो अभी यहाँ है, हवा चलने पर अपना स्थान बदल देगा, मतलब एक जगह से दूसरी जगह चला जाएगा। क्यों? क्योंकि ये चारों तरफ महासागर के बीच पाया जाता है। मैं चित्र दिखाऊंगा तो बता दूंगा। इसके चारों तरफ क्या है? महासागर है। ठीक है, अब महासागर के बीच में ये एरिया पड़ता है, इसके कहीं चारों तरफ क्या है? महासागर है। पानी के बीच में पानी जो है, पानी जैसे ढेर सा पानी है, जैसे इसी कमरे में चारों तरफ पानी है, ठीक, बीच में कहीं थोड़ा सा पानी हो गया तो चारों तरफ महासागर हो गए, बीच में सागर हो गया, तो इसी सागर को कहते हैं सारगेसो सागर। इसमें कोई किनारा नहीं होता, याद करिए, इसमें कोई तट नहीं होता। ठीक है, इसके चारों तरफ एक घास पाई जाती है, किनारे किनारे पर एक घास पाई जाती है, उसका हम चित्र दिखा देंगे। ठीक है, किनारे पर। तो इसी में अटलांटिक महासागर में ही बरमूडा ट्रायंगल, या जिसे डेविल ट्रायंगल, बरमूडा ट्रायंगल, बरमूडा ट्रायंगल या डेविल ट्रायंगल, जैसे भूतिया नहीं कहते, भूतिया सागर, जैसे देखते हैं डरावना सागर, भूतिया सागर। क्योंकि इसकी स्थिति ये है, मैं चित्र दिखाऊंगा आप लोगों को। इसमें जो है बड़े बड़े जो पानी के जहाज होते हैं, इस जो ट्रायंगल है ऐसे ऐसे बनेगा। ट्रायंगल माने क्या होता है? त्रिभुज। तो ये महासागर के बीच में एक ऐसा स्थान है, ठीक है, जहां पर अगर जहाज जाएगी तो वहां पर जहाज
हेरा जाती है, पता नहीं चलता कहाँ चली जाती है। जैसे नहीं देखते हैं टीवी उवी में घूमती, पानी घूमता रहता है, उसमें जहाज जहाज जो है डूब चली हेरा जाती है। देखे ना टीवी में, टीवी और पिक्चर में जो ज्यादातर विदेशी मूवी होती है उसमें ये सब देखने खतरनाक मूवी रहती है। उसमें पानी रहेगा, उसमें जहाज जाएगी, सब लोग जाएंगे, उसी में घूम घूम के उसी में चले जाते हैं, बड़ी बड़ी जहाज चली जाती है। ठीक है, तो पानी की जहाज तो जाती है, प्लस उसके ऊपर से भी जो जहाज जाती है, हवाई जहाज, वो भी उसी में हेरा जाती है, उसी में गिर जाती है। हाँ ठीक है, तो ये जो है सारे बरमूडा ट्रायंगल, इसीलिए इसे डेविड ट्रायंगल कहते हैं ना, मतलब भूतिया वाला। ठीक है, मतलब डरावनी जो है, ये जो उतना एरिया, कुछ एरिया है त्रिभुज की तरह, मतलब त्रिभुज की तरह एरिया बना कि इस एरिया में कोई जहाज जाएगी तो वो फिर वापस नहीं आ पाती। ठीक है, तो अटलांटिक महासागर में प्लूटोरिका गर्त है, सार्गेसो सागर है जिसका कोई किनारा नहीं है, किनारे किनारे पर घास पाई जाती है। सब तो एकदम खो गए, एकदम काल्पनिक दुनिया में चले गए क्या कि सागर में चले गए, सब इतना सब देख के लग रहा है कि एकदम सागर में चले गए क्या। ठीक है, अब बरमूडा ट्रायंगल जो है उसमें पानी की जहाज, हवाई जहाज जाएगी तो उसमें चली जाती है। ठीक है, अब इसका चित्र दिखाएं तब ज्यादा समझ में आएगा। दिखाएं? अच्छा, चलिए देखिए, ये दिखाई दे रहा है? देखिए ये अटलांटिक महासागर है। ये देखिए किसके किसके है, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका। ठीक है, और ये क्या है, यूरोप और अफ्रीका। यूरोप, अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अफ्रीका, इसके बीच है। ये देखिए काला सा जो है वही है प्लूटोरिका गर्त। ठीक है, यही है सार्गेसो सागर। ठीक है, ये जो है भूरा रंग का है, यही है सार्गेसो सागर। ठीक है, तो किस महाद्वीप के बीच स्थित है, यूरोप, अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका। ठीक है, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, यूरोप और अफ्रीका। इतनी चीज क्लियर है? ये देखिए सार्गेसो महाद्वीप उत्तरी अमेरिका के पूर्वी भाग पर है। ये उत्तरी अमेरिका है, इसका पूर्वी तट है, यहीं पर है सार्गेसो सागर बीच में है ना। और ये जो है प्लूटोरिका गर्त है। ठीक है, ठीक है, चलिए देखिए ये जो घास है, यही घास है जो बताए हैं कि घास पाई जाती है ना, वही सार्गेसो सागर के किनारे किनारे पर, तट तो होते नहीं, तो यही घास होती है। दिखाई दे रहा है घास, यही घास है किनारे किनारे पर। ठीक है, अब जहाज वाला भी दिखा दे। देखिए दिख रहा है, यही जहाज है, ये जा रही ना गोल सा घूमकर, ये पानी की जहाज है, हवाई जहाज है, दोनों जाएंगी तो दोनों क्या होंगी, उसी में चली जाएंगी। ठीक है, दिखाई दे रहा है ना? ठीक है, देखिए ये क्या है, हिंद महासागर। दिखाई दे रहा है हिंद महासागर? ये अपने भारत से सटा है ना, एशिया महाद्वीप, एशिया महाद्वीप, एशिया महाद्वीप, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप और अफ्रीका महाद्वीप है ना। एशिया, ऑस्ट्रेलिया और अफ्रीका, एशिया, ऑस्ट्रेलिया और अफ्रीका, इन तीनों महाद्वीपों के बीच में ये क्या है, हमारा हिंद महासागर। इसके बीच, इसमें जो गहराई वाला गर्त है इसे कहते हैं सुंडा गर्त। ठीक है, देख लिए। और कौन बचा मेरा सागर, आर्कटिक। ठीक है, ये देख लिए हिंद महासागर ना। ये देखिए अपना है आर्कटिक महासागर, ऊपर देख रहे हैं ना, यही है आर्कटिक महासागर। ठीक है, ये इसमें बर्फ रहता है हमेशा, उत्तरी ध्रुव पर है ना, ध्रुव पे तो हमेशा बर्फ रहती है। और ये देखिए नीचे जो है अंटार्कटिक महासागर। देखिए ये ऊपर आर्कटिक महासागर, ये अंटार्कटिक महासागर, अटलांटिक हो गया। चलिए चलिए, ठीक है, तो देखें आप लोग चित्र में, तो अटलांटिक महासागर में ये देखें कि प्लूटोरिको गर्त था,
सार्गेसो सागर था जिसका कोई किनारा नहीं था। देखें उसमें एक तरह की घास थी ना। और ये जो ट्रायंगल था उसमें एक ऐसा स्थान था त्रिभुज के आकार का जिसमें पानी की जहाज और हवाई जहाज भी जाती थी तो वो गायब हो जाती थी। ठीक है, तो उसे हम डेविल ट्रायंगल या ट्रायंगल कहते थे। चित्र देख लिया है सबका। किस महाद्वीप के बीच स्थित है? उत्तरी एवं दक्षिणी अमेरिका, यूरोप और अफ्रीका। ठीक है, हिंद महासागर में सुंडा गर्त देखें। ठीक है, हिंद महासागर ही अपना भारत है ना। भारत का मतलब एशिया महाद्वीप। भारत कहाँ स्थित है? एशिया महाद्वीप में। तो एशिया महाद्वीप एक आ गया और अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया है। तो ये अपना क्या हो गया? ये हिंद महासागर किन किन महाद्वीपों के बीच में है? तो अफ्रीका, एशिया और ऑस्ट्रेलिया। आर्कटिक महासागर को छिपता हुआ सागर कहते हैं। छिपता हुआ मतलब बेचारा छोटा सा, कहता है कि अरे हमऊ के ध्यान दे, हमऊ महासागर है। समझ रहे हो? लुकाया रहता है यहाँ किनारे पर, उत्तरी ध्रुव पर। यही ना है आर्कटिक महासागर। छिपता हुआ सागर मतलब पृथ्वी के उत्तरी ध्रुव पे ये छोटा सा है, सबसे छोटा है, सबसे छोटा है। क्योंकि यहाँ पर हमेशा बर्फ रहती है, ठीक है, इसलिए बेचारा छिपा हुआ रहता है। यहाँ पर वर्ष भर क्या रहती है? बर्फ ही। इस महासागर में बर्फ ही जमी रहती है। ठीक है, बात समझ में आ रही है? सबसे छोटा है, वर्ष भर बर्फ से ढका रहता है। ये जो अंटार्कटिक महासागर है या जिसे दक्षिणी महासागर कहते हैं, इसके बारे में बहुत विशेष जानकारी किसी को नहीं है। ठीक है, इसके बारे में अभी इसकी लंबाई, चौड़ाई, गहराई ये सब अभी जानकारी नहीं है। ठीक है, तो 4 महासागर ही मेन है। कौन कौन? प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर, हिंद महासागर, आर्कटिक महासागर। ठीक है, अगर लंबाई के हिसाब से देखें, गहराई के हिसाब से देखें तो प्रशांत महासागर नंबर 1 पर आता है, दूसरे पर अटलांटिक, तीसरे पर हिंद और चौथे पर आर्कटिक। सबसे छोटा महासागर बोला जाएगा तो आप क्या बोलेंगे? आर्कटिक। ठीक है, अब इस पे कुछ प्रश्न उत्तर हो सकते हैं? बता सकते हैं? कौन सा महासागर किस महाद्वीप में स्थित है बता सकते हैं? कौन सा गर्त पाया जाता है? सबसे गहरा गर्त जो है किस महासागर में पाया जाता है बता सकते हैं? प्रश्न पूछे? चलिए, आप लोग प्रश्न के लिए तैयार हैं? प्रश्न पूछा जाए? अच्छा, तो पृथ्वी जो है, पृथ्वी का छोटा रूप हम लोग क्लास में दिखाते हैं या उस पे हम भौगोलिक जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। उस छोटा रूप को, जो पृथ्वी तो बड़ी होती है, उस छोटे से रूप को जिसे हम क्लास में या दूसरे को दिखाने के लिए दिखाया जाता है, गोल सा रहता है, उसे क्या कहते हैं? ग्लोब। वेरी गुड। अगला प्रश्न मुझे बताइए, उस ग्लोब में रंग बिरंगी आकृति दिखाई देती है, कुछ नीले रंग की, कुछ अलग रंग की। उस नीला रंग जो रहता है वो क्या बताता है? महासागर यानी जल को। बहुत अच्छे। अच्छा, ये मुझे बताया कि जल जो है कितने % रहता है पृथ्वी पर? 77%। अब पानी स्थल 29%। वेरी गुड। अच्छा, तो वो जल जो है, जल हम लोग देखे हैं, तो वो जल जो है महासागरों में बटा है। तो पृथ्वी पर कुल कितने महासागर हैं? 5 महासागर हैं। कोई ऐसा है जो नाम बता सकता है? बताइए। एक एक लोग बताइए, तब पता चले। अटलांटिक महासागर, हिंद महासागर, आर्कटिक महासागर, दक्षिणी महासागर। कितने लोग बता सकते हैं? हाथ उठाइए। लक्ष्मी बताइए आप। प्रशांत महासागर, आर्कटिक महासागर, हिंद महासागर, आर्कटिक महासागर, दक्षिणी महासागर।
चलिए वेरी गुड, बैठिए। अच्छा हाँ, अटलांटिक। अच्छा चलिए मुझे ये बताइए कि जो महासागर हैं उन महासागरों में सबसे बड़ा महासागर कौन है? प्रशांत महासागर, वेरी गुड। और सबसे सबसे बड़ा और सबसे गहरा? अच्छा, गहरा भी है बड़ा भी है, वेरी गुड। अच्छा उसमें एक सबसे गहराई में स्थित एक गर्त होता है जिसे मेरियाना गर्त कहते हैं, मेरियाना गर्त कहते हैं, जिसकी लंबाई लगभग में 11 किलोमीटर के आसपास होती है। वो किस महासागर में पाया जाता है? प्रशांत महासागर। अच्छा ये बताइए, प्रशांत महासागर तो देखें, वो किस किस महाद्वीप के बीच स्थित है, बता सकते हैं कोई? बताइए। उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और एशिया। वेरी गुड। और कोई बताए? उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया एशिया। वेरी गुड। और कोई? उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, एशिया, ऑस्ट्रेलिया। एशिया और ऑस्ट्रेलिया, वेरी गुड। हाँ बताइए। उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया एशिया। वेरी गुड। उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और एशिया और अफ्रीका। एशिया और अफ्रीका नहीं, एशिया और ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, एशिया और ऑस्ट्रेलिया। हाँ ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका नहीं है, ठीक है। अफ्रीका नहीं, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, एशिया और ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। अच्छा अगला प्रश्न मुझे बताइए कि प्रवाल भित्ति जो पाई जाती है वो किस महाद्वीप में पाई जाती है? अरे सॉरी, प्रवाल भित्ति जो है किस महासागर में पाई जाती है? प्रशांत महासागर में, वेरी गुड। सार्गेसो सागर, सार्गेसो सागर जो है जिसका कोई किनारा नहीं रहता, किस महासागर में पाया जाता है? अटलांटिक महासागर में, वेरी गुड। अच्छा एक डेविल ट्रायंगल का नाम सुने होंगे, बताया होगा कि उसमें जहां जहां जाती है तो उसमें समा जाती है, ठीक है। वो किस महासागर में पाया जाता है? किस महासागर में पाया जाता है डेविड ट्रायंगल? किस महासागर में? किसमें? किसमें? अटलांटिक महासागर में। अटलांटिक महासागर में, सागर के बगल में था ना, सार्गेसो सागर के बगल में। चलिए बैठिए। इसमें पाया जाता है अटलांटिक महासागर में, ठीक। अच्छा एक चीज मुझे बताइए कि ऐसा महासागर जो बर्फ से ढका रहता है हमेशा, उसे क्या कहते हैं? आर्कटिक महासागर, ठीक। अच्छा हिंद महासागर किन किन महाद्वीपों के बीच में है, कौन कौन बता सकते हैं? हाथ उठाइए। हिंद महासागर जो है किन किन महाद्वीपों से घिरा हुआ है, बताइए। अफ्रीका, एशिया, ऑस्ट्रेलिया। अफ्रीका, एशिया, ऑस्ट्रेलिया, वेरी गुड। और अफ्रीका, एशिया, ऑस्ट्रेलिया। वेरी गुड, बताइए। एशिया, ऑस्ट्रेलिया। वेरी गुड, अफ्रीका, एशिया, ऑस्ट्रेलिया। वेरी गुड। अफ्रीका, एशिया, ऑस्ट्रेलिया। अफ्रीका, एशिया, ऑस्ट्रेलिया। वेरी गुड। अच्छा से ये बताइए, महासागर में सबसे छोटा महासागर कौन सा है? आर्कटिक महासागर, ठीक है। चलिए तो आप लोग बता दिए, तो इससे संबंधित महासागर से संबंधित प्रश्न का उत्तर दे देंगे ना? चलिए वेरी गुड।